हे अर्जुन, अपने दम पर चलना सीख, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा करता है वही सच्चा वीर होता है। संसार में सब कुछ पाने की शक्ति तेरे भीतर ही है। बस तू जाग और अपने कर्म पथ पर अडिग हो जा। हे मानव, जो अपने दम पर जीना सीख जाता है वो किसी के आगे झुकता नहीं। कष्ट आएंगे, रास्ता कठिन होगा, पर जब तू अपने आत्मबल से चलेगा तब हर दुख तुझसे हार मान जाएगा। यही मेरा संदेश है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान और जीवन को विजय बनाकर जी। हे आत्मन, जब तक तू दूसरों की राह देखता रहेगा तेरी मंजिल दूर रहेगी। जो अपने दम पर चलना सीख जाता है उसे न भाग्य रोक पाता है, न संकट डिगा पाते हैं। तेरे भीतर ही संपूर्ण शक्ति है, बस उसे जगाने का साहस कर। यही है मेरा संदेश। अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है आत्मनिर्भरता का। जो स्वयं पर भरोसा करना सीख गया वह संसार की हर ऊंचाई को छू सकता है। अपने दम पर जी और देख कैसे असंभव भी संभव बन जाता है। मैं तेरा साथ हूं, बस तू चल पड़, बिना रुके बिना झुके। हे प्रिय आत्मा, जो अपने दम पर खड़ा होता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। दुनिया की भीड़ में तू खुद को मत खो, अपने भीतर झांक, वहीं तेरा बल है, तेरा सत्य है। अपने दम पर जीना प्रारंभ कर दे, फिर देख हर दिशा से सफलता तेरे चरण चूमेगी। जब तू दूसरों से उम्मीदें छोड़ अपने ऊपर विश्वास करता है तभी तेरा आत्मा जागृत होता है। अपने दम पर जी, क्योंकि जो अकेला चलना जानता है वही एक दिन कार्यवाह बन जाता है। यही मेरा संदेश है। आत्मबल ही तेरा सच्चा साथी है। हे वत्स, सहारा ढूंढना छोड़ दे, अब तू खुद सहारा बन। अपने दम पर चलना आरंभ कर, क्योंकि जो खुद के लिए खड़ा होता है उसे कोई झुका नहीं सकता। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधकार को भी रोशन कर सकती है। बस भरोसा कर अपने अस्तित्व पर। यही मेरा संदेश है। मित्रों, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्णवाणी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हे अर्जुन, यह जीवन तेरा है तो रास्ता भी तू ही बनाएगा। जो अपने दम पर जीता है वही सच में जीता है। जब तू गिरकर खुद उठेगा तभी संसार तेरा सम्मान करेगा। तू चल पड़, अकेला सही पर विश्वास से भरा हुआ। यही है आत्मनिर्भरता की सच्ची शक्ति और यही मेरा उपदेश है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे ही ये मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चलता है तब शांत रहना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है वे चिंता से परे रहते हैं। गीता कहती है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझो कि तुमने भगवान को पाया है, बल्कि यह समझो कि भगवान ने तुम्हें चुना है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना असंभव हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे अनमोल जोड़ी मुस्कान और आंसू है। यह दोनों साथ में कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब वह पल बहुत खास बन जाता है। यदि जीवन में ठोकर ना लगे तो अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तब जीवन के कई दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक प्रकार का सुख है, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। योग्यताएं जन्म से नहीं आती, वे कर्म से अर्जित होती हैं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे कभी नहीं टूटते। धन दौलत और ऐश्वर्य में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना राजपाट त्याग कर जंगलों में नहीं जाते। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलना चाहिए, और यदि कोई ना मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही यात्रा करनी चाहिए। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज उसकी जुबान और धन का लोभ है। जो आपका मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नसीब से मिलने वाले सच्चे रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हमसफर पाते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। यदि कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन रेलगाड़ी की तरह होता है। कुछ लोग इसमें चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब अंतिम स्टेशन आता है तो हर कोई उतर जाता है और कोई साथ नहीं रहता। इसी को जीवन कहते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। यह संसार परिवर्तनशील है और जो इसे समझ जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। जब शक्ति होती है तब लोग गलत कार्य करते हैं, और जब शक्ति नहीं रहती तब वे कहते हैं कि अब अच्छा करेंगे।
सोचने वाली बात यह है कि जवानी व्यर्थ कार्यों में क्यों गवाई जाए, जबकि बुढ़ापे में परमात्मा की शरण में जाने की बात सोची जाए। समय बहुमूल्य है और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सच्ची समझ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्वयं पर विश्वास। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालातों से हार मानकर बैठ जाते हैं और दूसरे जो हर परिस्थिति में कुछ नया सीख कर आगे बढ़ते हैं। आपको तय करना है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। जो चीज आपके लिए सही समय पर सही जगह तय है वह आपको जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, इसलिए धैर्य रखना सीखें। जीवन में हर चीज सही समय पर अपने आप मिल जाएगी। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष दे। पैसा, शोहरत और प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन अगर इन सब के बाद भी मन अशांत है तो यह सफलता अधूरी है। असली सफलता वह होती है जो मन को सुकून दे, और इसके लिए जरूरी है कि हम वही करें जो हमें अंदर से खुशी दे। लोगों की सोच को बदलना संभव नहीं, लेकिन खुद को संभालना जरूरी है। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है और हर कोई आपकी पसंद नापसंद को नहीं समझेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को अपने दिल से न लगाएं और स्वयं के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। गुस्सा और अहंकार आपको कुछ देर के लिए मजबूत महसूस करवा सकते हैं, लेकिन अंत में यही आपको तोड़ देते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप दूसरों के प्रति दयालु रह सकते हैं, भले ही वे आप प्रति कठोर हो। जो आपको खोने का डर नहीं रखता, उसकी परवाह करना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन आपको मजबूत भी बना सकता है। जब आप अपने साथ समय बिताने लगते हैं तो आपको खुद को और बेहतर समझने का मौका मिलता है। यह आत्मनिर्भरता ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति जीवन में बड़ा सोचता है वह बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। कई बार हमारी राह में ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो चीज आज आपको कठिन लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। जीवन अपने आप सही दिशा में चलता रहेगा। अगर आपको कोई कमजोर समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, न कि आपकी हकीकत। दुनिया में कई बार लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं जो उनके अनुभव और मानसिकता पर आधारित होता है। यह जरूरी नहीं कि जो वे सोच रहे हैं वही सच हो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक बड़ा दुष्प्रभाव यह है
कि यह व्यक्ति को कृतज्ञता से दूर कर देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। परंतु सच्चाई यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और विषमताओं को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर करती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना आवश्यक है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है, उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बनाती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, पर अंततः यह उसे ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। ईर्ष्या रोकने का सर्वोत्तम तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेते हैं और सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सके हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। यह सोच अपनाने से ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाते हैं। आखिरकार ईर्ष्या एक जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को सचमुच खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें यह जंजीर तोड़नी होगी। हमें समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित करनी चाहिए। जब हम यह सत्य स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की तीव्र इच्छा मन में घर कर जाती है, वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मन यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है, तो उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है, तब हम उसे पाने की लालसा में बेचैन हो जाते हैं। पर यह बेचैनी उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने मार्ग से भटकाती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ विचारों में लगा देता है। किसी में बुराई देखने की बजाय खुद में झांकना चाहिए। प्रेम और विश्वास जीवन के दो स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव मजबूत करते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं, कार्यों से मापा जाता है। जो सिर्फ प्रेम की बातें करता है वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले भी बहुत कुछ समझ जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान न केवल उसकी उपस्थिति में बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है। असल में जागरूकता हमारे अंदर ही है। जब हम सोए रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं, तो असल आवश्यकता खुद को जागृत करने की होती है। जागे हुए को जगाने की जरूरत नहीं होती, सोए हुए को ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों जीवन के खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल अजीब है, वह किसी का साथ नहीं देता,
पर जब सही वक्त आता है तो वह सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अक्सर किसी की मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है, लेकिन वही वक्त एक दिन कहता है अब तेरी बारी है। इसलिए जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। जो वक्त का इंतजार नहीं कर पाते वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसकी मेहनत उसे एक दिन कामयाबी तक पहुंचाती है, और वही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना सफलता का आनंद लेना। जो मुश्किलों से घबराते हैं वे कभी अपने सपनों को हकीकत नहीं बना पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बड़े लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत चाहिए। जो असफलता से डरते हैं वे बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। जीवन में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं, पर जरूरी है कि हम अपनी ताकत पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। यदि किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। समझदार वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। अनिल कपूर का डायलॉग है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, पर मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें शेर बनकर रहना है। दुनिया को वही झुकाता है जो शेर बनता है, बाकी सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बने रहने से बेहतर है एक दिन शेर बनना। यदि तुम शेर हो तो इस बात की चिंता मत करो कि बकरियां क्या सोचती हैं। शेर के घाव यह सबूत हैं कि उसने अच्छा काम किया है। यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो शेर की तरह सोएं। शेरों को केवल यह परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं, और वे तब तक उसके लिए लड़ते हैं जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेते। एक मजबूत शेर की तरह व्यवहार करो और लोग हर जगह तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आप शेर की तरह अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना होगा। हार मानने का अर्थ है कि अब आपके पास खुद पर कोई उम्मीद नहीं रही। उस शेर की तरह बनो जो अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। अपने सपनों के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके पीछे जाना होगा। एक बार निर्णायक रूप से तय कर लें कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। खुद को धोखे में रखना व्यर्थ है। कई लोग अच्छा काम नहीं करते, और जब कोई दूसरे का अच्छा काम करता है तो उसमें बुराई खोजने लगते हैं। पर तुम्हें दुनिया के प्रवाह से नहीं चलना है। यदि तुम इस बात के बारे में सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जो तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने खुश रहना सीखो। तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो बिल आएगा, आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा, और वह बिल जीवन भर चुकाना पड़ेगा। अतः अति आत्मविश्वास या आलस्य न करो कि आगे चलकर पछताना पड़े। मन में शंका रखकर कोई कार्य सफल नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ इरादे भी पक्के होने चाहिए। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि चाहे जिंदगी रहे या न रहे, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरा, बुढ़ापा और माया किसी का साथ नहीं देती। अपनी जेब खाली मत होने देना, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर्द रास्तों से नहीं रुकता, वह उस ओर भी कदम रख देता है जहां रास्ता नहीं होता। समय जैसा बनो जो कदर ना करे, उसे दोबारा मत मिलो। औरों के बल पर उड़कर दिखाने से अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाते हो। बढ़ती उम्र सिखाती है कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पाना जैसा है। मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला जीवन भर याद रहता है। मैं किसी से बेहतर करूं ये मायने नहीं रखता, मैं किसी का बेहतर करूं ये बहुत फर्क डालता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ को काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वे अपनों से झगड़ते हैं, और जिनका कोई अपना नहीं होता वे अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता सिवाय वक्त और इज्जत के।
दुनिया की सबसे खराब लत किसी इंसान की लत होती है। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो आपका भविष्य बर्बाद होने के सिवा कुछ नहीं होगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जिसे लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं। जिन्हें हम अपना समझते थे, उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं। कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में। दर्द तो सबका है। यहां कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर करो, जताया मत करो। फिक्र करो, बताया मत करो। अगर तुम चाहते हो कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत करो, पर बार बार बताया मत करो। वह खुश है पर शायद हमसे नहीं। वह नाराज है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है कि मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत तो है, पर शायद हमसे नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद? लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकार समझ बैठा, सपनों को साकार समझ बैठा। उनकी थी जो हंसने की आदत, मैं उसे प्यार समझ बैठा। न रिश्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर? मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं, वह रात मुझे याद नहीं। अपनी निगाहों से न देख, खुद को हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ, ऐसा हमें भ्रम हुआ। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं, बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना, हिसाब बराबर हुआ चलो। कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खलता है, उनकी खामोशी मार देती है। किसी के न मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों कम हों, पर वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी न चले, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास को आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह महत्वपूर्ण है। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को डूबाकर तैरना सीखना नहीं चाहिए। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बढ़ गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने निकले। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है, और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गवाओ। बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाओ। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वही मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, तेल खत्म तो दीपक बुझ जाता है। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, तुम हमेशा खुश रहोगे। लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान अच्छे हों जो आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न कराए।
मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लो या गमवा दो, मगर किसी का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए मत करो। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में रिश्ते निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, पर इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक लेता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला बहुत कम है, और जो समझने वाले हैं वे बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। मां सोचती है कि बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा न रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसले ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत रखो, क्योंकि वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो अपना किरदार निभाता है, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलतफहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई सुनता नहीं। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा निर्देशक है जो सबसे कठिन रोल वाले अभिनेता को ही चुनता है। यह विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने न दें। हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, पर अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। 2 तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं जो नजरों से दूर हो सकते हैं, पर दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत 2 बातों से होता है: बोलने के अवसर पर चुप रहना और चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह 2 तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद कितने ही सितम ढाएं,
मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़कर न तुम अच्छे लगते हो न ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सत्कार मार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तेरा स्मरण करता हुआ मन देना। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुमने हमें इस्तेमाल की चीज समझा। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं। मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो अपनी परछाई नहीं दिखती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, पर लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला और दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, नतीजा यही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हो, समझिए आप सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे रिश्तेदार कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोग पढ़ने में कम और पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर छिड़कते हैं। इंसान की अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार घोलते हैं। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर की रोटी और कब्र का साइज बराबर ही रहता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक कर आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। यह दुनिया उन्हें सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदम संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो, बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तभी समझें जब तुम सफल हो जाओ, तो जान लो कि वे लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, न कि संघर्ष के। असली साथी वही हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखो, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं।
किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजर में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ सकें। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती मानना आसान है, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं। उन्हें छूने की चाहत में हथेलियां भीग जाती हैं, पर हाथ खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को तैयार रखो ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, पर हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिकी होने चाहिए, यही जीवन की पूरी सच्चाई है। अगर हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और जितना समय वे तुम्हें इंतजार कराते हैं, समय आने पर उतना कुछ देगा कि तुम संभाल पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी हो तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। कोई कितना भी समझा दे, व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक जैसा है, पर हौसले अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हौसलों को मजबूत करना है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, पर वही आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे आएगा। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग जीत जाता है। हाथ में टच फोन स्टेटस के लिए अच्छा है, पर सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी तब मिलेगी जब आप खुद से संतुष्ट होंगे, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। आज मैंने सच से पूछा, तू मौन क्यों है? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी कौन सुनता है? कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम वास्तव में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू क्यों बहाते हो, और जो आपकी कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले निपट सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग आपकी मदद करेंगे।
यहाँ तो लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। बड़ी शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरे होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों के बावजूद हमने रिश्ता निभाया, उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए फालतू थे। कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए झुक जाओ, पर ध्यान रखना कि लोग इस झुकने को गलतफहमी में न बदल दें। मुस्कुराने का मन तो बहुत करता है, पर बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो। आजकल कुछ अजीब है ये दुनिया। यहाँ सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं और फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले सोच समझकर किसी को अपना मन की बात बताओ, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। समय और समझ दोनों एक साथ मिलना किस्मत वालों का हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, पर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, पर जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैं छोड़ दिया, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं।